भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक सेवक परिवार का अनुभव आपके सामने सादर करने जा रहा हूँ। अनुभव ऐसा है खर्रे के ऊपर। खर्रा ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उस परिवार में खर्रे का शौक इतना लग गया था। वो सेवक भाऊ खर्रा लेके आता था और शौकीन बाई के इससे दोनों को इतनी गंदी आदत लग गई थी खर्रे की। और ऐसे ही खर्रे का उनकी इसमें वातावरण था। लेकिन कुछ दिन पहले ही वो बाई कम से कम दिन भर में 10 से 15 बार खर्रा खाती थी। लेकिन जब मार्गदर्शक जी के यहाँ गए, मार्गदर्शक जी को उनने बताया क्या खर्रा, सेवक भाव ने बताया कि ये बहुत बार दिन भर में खर्रा खाती है। तो मार्गदर्शक जी ने बताया उन्हें क्या बेटा इतना खर्रा नहीं खाना चाहिए। तो बाई ने मार्गदर्शक जी को शब्द दिए क्या नहीं काका जी, इसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा कम करूँगी। और उस भाई ने खर्रा कम कर दी थी खाना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ क्या वो परिवार दोनों को ही अपने परमात्मा का कार्यक्रम था, उसमें दोनों मियाँ बीबी कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम वगैरह हो गया, उसके बाद में वो सेवक भाऊ कुछ सेवकों से अपनी बातें करते रहा। बहुत टाइम हो गया और उसी में वो सेवकिन बाई को खर्रे की याद आई। लेकिन खर्रे की याद आने के वजह से उसके पास में तो खर्रा था नहीं। उसको बेचारा है खर्रा कहाँ से खाना चाहिए। तो जो सेवक भाऊ खड़ा था उस बाई का पति, तो उसके बाद में ही 2-4 सेवक लोग खड़े थे। तो वो 2-4 सेवक में से एक सेवक में खर्रे की पूड़ी खोला। वो उस बाई को याद आई खर्रे की, तो वहाँ से उठकर उस आदमी के पास में खर्रा मांगने चली गई। देखो ये कितना बहुत बड़ा बुरे व्यसन है। इसमें कैसा है, जो तम्बाकू खाता है और दूसरा आदमी कोई तम्बाकू घोटते रहा तो उसके तरफ वो जाता है उसको तम्बाकू मांगने के लिए। और वैसे बीड़ी वाले का भी है, कोई बीड़ी पीता रहा और उसके दूसरे के पास बीड़ी नहीं रही तो उससे भी वो बीड़ी मांगने जाता है। ऐसा ही गंदा शौक बोले तो भी चलेगा। लेकिन उस बाई ने उससे बाजू वाले सेवक से जब खर्रा मांगा तो ये जो बाई का पति था उसका दिमाग बहुत गर्म हो गया। क्या मैं इतने लोगों के साथ में खड़ा हूँ, इनसे अच्छी बातें कर रहा हूँ बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से, और ये मेरी घरवाली यहाँ पर आके इस आदमी से खर्रा मांग के खा रही है। तो उसका दिमाग बहुत गर्म हो गया। वहाँ पे वो चिड़चिड़ापन हुआ, लेकिन वहाँ उसे कुछ बोल नहीं सका। वो सब कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद दोनों मियाँ बीबी जब घर में आए तो उनके घर में बहुत बड़ा उनसे झगड़ा हुआ। झगड़े में इतना ये हुआ कि तूने वहाँ खर्रा क्यों मांगी। वो बोलने लगे मुझे याद आती थी इसके वजह से मैंने खर्रा मांगी। ऐसा ही उनके घर में बहुत बड़ा वातावरण हो गया। वो सेवक भाऊ ने वो सेवकिन बाई को पीटा। तो वो सेवक भाई ने बोला कि इसके बाद में तुझे खर्रा नहीं मिलना चाहिए, ऐसे मैं तुझे बोलता हूँ। और वो बाई ने भी बोला कि तुम्हें भगवान साथ नहीं देगा। ये अंधश्रद्धा वाली बात है, लेकिन इस मार्ग में अंधश्रद्धा चलती नहीं। इसीलिए ऐसा हुआ, उनके घर में वातावरण बिगड़ गया। वातावरण बिगड़ने के बाद ऐसा हुआ कि वो जो सेवक भाव है वो ऑटो चलाता था। दूसरे दिन जब धंधे पे वो गया, धंधे के जाने के बाद उस ऑटो की गैस लीक हो गई और वो ऑटो बीच में ही उसका बंद हो गया। उसका दिमाग फिर गर्म हो गया। वो घर में आया, उसे बोलने लगा देख तूने मेरे को शराब दिया था, तेरे शराब की वजह से मेरी गाड़ी की ऑटो की गैस लीक हो गई और मेरा ऑटो बंद हो गया। ऐसा वातावरण बिगड़ने के वजह से वो दोनों जने इस मार्ग के जो मार्गदर्शक है उसे जैसे कुछ अपने बाहर कुछ झगड़े वगैरह होते हैं उसमें जो केस बनती है तो उसकी जो केस
वो कोर्ट में जाती है तो इस मार्ग का कोड बोलेंगे तो अपने मार्गदर्शक, कुछ भी जो समस्या आती है अपने परिवार में, कुछ गलतियाँ या कुछ समस्या आती है, इसका समाधान जो अपने मार्गदर्शक जी है उनके यहाँ से मिलता है। और उन्हें लगा कि नहीं, अपने से भी जो गलतियाँ हुई है इसका पश्चाताप उन्हें हुआ और दोनों जन वो मार्गदर्शक जी के यहाँ गए। मार्गदर्शक जी ने उन्हें उस बात की समझा के बताए कि नहीं, ये आपका गलत हो गया। फिर मार्गदर्शक जी ने उन्हें कहा, क्या खर्रा घर में कौन लाता है? तो बाई ने कहा कि यही लाते हैं। तो मार्गदर्शक जी ने कहा, अरे खर्रे का शौक़ तो बाई को आपने ही लगाया है, ये तो गलत बात है। तो देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। खर्रा खाना ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि बाबा ने भी बुरे व्यसनों से अपने को दूर रहने को कहा था। जैसे बुरे व्यसन अपने मार्ग में चलते नहीं, सट्टा, दारू, कोमड़े की काती, जो झूठ बोलना, ये चीज़ें सब बुरी चीज़ है। तो वैसे ही खर्रा, बीड़ी, तम्बाकू, ऐसे ही ये बुरी चीज़ है। जो बाबा ने अपने को बताया है उस माध्यम से तो अपने को चलना चाहिए। बाबा ने अपने को जो तत्व शब्द नियम दिए हैं उस माध्यम से ही चलना चाहिए। जय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा हुआ है वो संविधान के ऊपर सभी केसेस वगैरह सब चलती है। जो नियम बनाए हैं, जो कलम बनी है, वो डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस माध्यम से चलते हैं। वैसे ही इस मार्ग का संविधान हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में कैसे चलना चाहिए उसका संविधान 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, इस मार्ग का संविधान है। तो अपने को इसके अंदर ही रह के कार्य करना है, क्योंकि जो 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम दिए हैं इस माध्यम से अपन अपने परिवार में चलते रहेंगे तो अपने को दुख नहीं आएंगे। अगर जो दुख आए भी तो जो तत्व शब्द नियम अपने आगे रख के अपन चलेंगे तो अपने दुख परिपूर्ण दूर हो सकते हैं। तो बाबा ने अपने को जो एक मानव धर्म की जो स्कूल बताया है वो यही है, चर्चा बैठक। चर्चा बैठक का मतलब यह होता है अपने को वहाँ अनुभव मिलते हैं। अनुभव के माध्यम से अपने परिवार में अपने को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये बैठक के माध्यम से मिलता है। इसलिए बैठक बहुत ज़रूरी है। बाबा ने ये मानव धर्म की जो स्कूल लगाया है इसमें जाना बहुत ज़रूरी है। अपन जैसे अपने बच्चे की एडमिशन स्कूल में करते हैं, जैसे नर्सरी में करेंगे, वो वहाँ जाता है ABC कैसे सीखता है, वैसे ही इस मानव धर्म में अपन जब प्रवेश करना मतलब इस मानव धर्म में अपना दाखिला करना। दाखिला होने के बाद अपने को कैसे सीखना है, सीखने के लिए ये स्कूल है मानव धर्म की जो स्कूल बाबा ने बताया है। इस स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है। इस स्कूल में जाने के वजह से अपने को सीखने को मिलेगा उस कोई सेवक का अनुभव कैसा रहता है, कि उस माध्यम से हमारी कुछ गलतियाँ हुई है, क्या मैं कहीं चूकता हूँ। तो इस बैठक में जाने के वजह से अपने को जिस चीज़ की गरज रहती है, मार्गदर्शक जी हमेशा कहते हैं क्या आपको जो चाहिए वो बैठक में कोई तो भी एक सेवक जो अनुभव देगा, वो अनुभव आपके कोई काम में आ सकता, तो वो अनुभव आप ही को मिलता है। इसलिए बैठक में जाना बहुत ज़रूरी है। बैठक में जाएंगे तो उसमें अपने को सीखने को मिलेगा बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से कैसे चलना है। आप सभी से मेरी नम्र विनती है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और कैसे है आप देखेंगे तो मुझे भी एक उत्साह रहेगा कि नहीं, मेरे कुछ सेवक भाई, मेरे कुछ प्यारे मित्रों, दोस्तों, बहनों, भाइयों से विनती है कि आप सभी ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मुझे प्रेरणा मिलती रहेंगी आप अगर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार जी।